आज का जो वचन है उसका टाइटल जो मैंने दिया है वो है परमेश्वर से दूर भागना। परमेश्वर से दूर भागना। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा आज आपसे बात करेगा। जब हम दूसरा तिमोथी 3 उसका 16 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, दूसरा तिमोथी 3 उसका 16, वहाँ लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। जब परमेश्वर के वचन में शास्त्र आता है, पवित्र शास्त्र, मतलब वो किसके बारे में कह रहा है? वो पुराने नियम के बारे में कह रहा है। तो परमेश्वर का जो पुराना नियम का जो वचन है, हर एक जो व्यक्ति है उसमें जो लिखा गया है, दाऊद है, एलीशा है और एलाइजा है, हर एक जन क्या है, वो सब क्यों वहाँ पे हैं? ताकि वो हमें उसके द्वारा हमें उपदेश मिले, हम उसके द्वारा समझें, हम अपने आप को सुधारें और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक हो, ताकि हम क्या बने? सिद्ध बने। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं हम क्या बने? सिद्ध बने। प्रारंभ से, जब से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, परमेश्वर मनुष्य को बुलाता है और परमेश्वर उसको आशीष देना चाहता है और उसको अपनी महिमा के लिए उपयोग करना चाहता है। लेकिन मनुष्य शुरुआत से ही परमेश्वर से दूर भागने का उसका एक स्वभाव है। अदन की वाटिका में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को संगति के लिए बनाया, लेकिन वहाँ पे भी मनुष्य ने क्या किया? पाप किया और उसके परिणामों के वजह से हमारे जीवन में क्या आया? पाप आया। प्रियो, हर दिन हमारे पास में एक विकल्प होता है कि या तो हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें या उसकी अवज्ञा करें। परमेश्वर का वचन हमेशा हमें बताता है कि उसके रास्तों पे चलना है, लेकिन हम वचन को जानते हुए भी हम बहुत बार गलत करते जाते हैं। हर दिन हमें परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलना बहुत ज़रूरी है। आज हम जो वचन देखेंगे वो योना के ऊपर है। मैं जानता हूँ बहुत से लोग यहाँ पे योना के बारे में जानते हैं, लेकिन हम योना का पूरा स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले चैप्टर के सिर्फ 3 वचनों को ही आज हम देखेंगे। याद रखिए, जब हम योना की किताब पढ़ते हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, जब आप घर जाएं तो योना की किताब को खोलें। उसमें सिर्फ 4 चैप्टर है और जब मैं आने के पहले मैंने उसको 15 से 20 मिनट में मैं वो पूरी किताब को मैंने पढ़ लिया, क्योंकि हर चैप्टर में 10, 12, 15 ही अध्याय वचन है उसमें। तो जब हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि योना परमेश्वर के पास से भागता है। दूसरा चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि योना परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। तीसरा चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि योना परमेश्वर के लिए बोल रहा है। और जब हम चौथा चैप्टर पढ़ते हैं तब वहाँ पे हम देखते हैं कि योना परमेश्वर के बारे में सीख रहा है। ठीक इसी प्रकार से आप और मैं, जब हमारे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट आती है, जब परमेश्वर हमें चुनता है, जब परमेश्वर हमें बुलाता है, तब हम भी क्या करते हैं? हम परमेश्वर से दूर भागने लगते हैं। और जब हम दूर भागते हैं तब परमेश्वर का हाथ हम पे भारी पड़ता है। और जब भारी पड़ता है तब जैसे योना परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, वैसे ही हम एकाएक चर्च में जाने लग जाते हैं, प्रार्थना उपवास करने लग जाते हैं, अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। कितने लोग बोलते हैं कि ऐसा आपके साथ हुआ? मैंने ऐसा किया है कि जब परिस्थिति खराब हुई तब परमेश्वर का नाम पुकारा, लेकिन जब परिस्थिति अच्छी थी तो परमेश्वर का नाम पुकारना तो क्या, प्रार्थना करने का भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हम। लेकिन वो हम मनुष्य हैं, हम सबके जीवन में ऐसी कमियां हैं। लेकिन जब परमेश्वर की हम पुकारते हैं,
परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है। और जब परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है, परमेश्वर बताता है कि वो हमसे कितना प्रेम रखता है, तब हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के बारे में बोलने लगते हैं। और जब हम परमेश्वर के बारे में लोगों को बताने लगते हैं, तब हम परमेश्वर के बारे में और सीखते हैं। याद रखो प्रियो, परमेश्वर विशिष्ट लोगों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विशिष्ट स्थानों पर चुनता है। मैं फिर से बोलूँगा, परमेश्वर स्पेसिफिक लोगों को स्पेसिफिक उद्देश्यों के साथ स्पेसिफिक स्थानों पे चुनता है। याद रखिए प्रियो, जो परमेश्वर की आपके लिए योजना है वो एक स्पेसिफिक योजना है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप जाके जो करना है करो। परमेश्वर ने आपको एक स्पेसिफिक विशिष्ट योजना के साथ परमेश्वर ने आपको चुना है और अपने समय पे और उस स्थान पे आपको चुना है। अगर आप नागपुर में हैं तो परमेश्वर ये नहीं बोलेगा कि तुमको जलंधर में जाके तुमको प्रचार करना है। तुम्हें पहले वचन में क्या बोलता है यीशु मसीह, यरूशलेम से शुरुआत करो। तो जहाँ पे परमेश्वर ने हमें रखा है वहाँ से हमें अपनी शुरुआत करना बहुत आवश्यक है। जब हम योना के मामले में देखते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य उसके जीवन में था कि जो लोग पाप में थे, जो निनवे में थे, उनके विरुद्ध में जाके प्रचार करे। लेकिन योना जो था वो यशाया भविष्यवक्ता के से अलग था। जब हम यशाया 6 उसका 8 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि मैं किसे भेजूं, और यशाया बोलता है मुझे भेज। लेकिन जब जोना से परमेश्वर बोलता है, जब यशाया पढ़ते वहाँ लिखा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। ये कैरेक्टर था यशाया का। लेकिन जब जोना से परमेश्वर ने बोला कि तुझे निनवे जाना है, तो जोना क्या बोलता है, मैं यहाँ पे हूँ लेकिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप किसी और को भेजिए। हमारे जीवन में भी ऐसे होता है, परमेश्वर हमको कुछ करने के लिए बोलता है, हम बोलते हैं हाँ परमेश्वर मैं हूँ फ़िलहाल, लेकिन आप किसी और को देख लो, मैं वहाँ जा नहीं सकता। लेकिन याद रखिए प्रियो कि हम सबके ऊपर परमेश्वर की एक बुलाहट है। ज़रूरी नहीं है आप सब लोग यहाँ स्टेज में आके प्रीच करोगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको लोग जानेंगे, लेकिन ज़रूरी ये है प्रियो कि जहाँ आपको परमेश्वर ने रखा है, जिस क्षेत्र में रखा है, जिस स्थान में रखा है, उस स्थान में रहते हुए परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना और परमेश्वर के नाम को बढ़ाई लाना वो बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बोलते हैं कि जोना की किताब जो है वो एक सिर्फ कहानी है, वो असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि जोना की किताब के में ही जोना के बारे में लिखा है। लेकिन जो बाइबल जानता है उसको पता है कि जोना के बारे में और भी जगह बाइबल में कहा गया है। जब हम दूसरा राजा 14 उसका 23 और 25 पढ़ते हैं, जब हम 2 किंग्स चैप्टर 14 वर्सेस 23 एंड 25 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यहूदा का राजा योआश के पुत्र अमस्या के राज्य के 15वें वर्ष में इस्राएल के राजा योआश का पुत्र यरोबाम शोमरोन में राज्य करने लगा और 41 वर्ष राज्य करता रहा। उसने वह किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबात के पुत्र यरोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और वे अलग ना हुआ। उसने इस्राएल का सिवाना हमात की घाटी से ले अराबा के ताल तक ज्यों का त्यों कर दिया, जैसा कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अमीते के पुत्र अपने दास गते परवासी योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि योना जो भविष्यवाणी करता है बहुत पहले कि वहाँ पे एक रेस्टोरेशन होगा, ज़मीन के बारे में वो बताता है और वहाँ पे वो चीज़ ही रिस्टोर्ड द कोस्ट ऑफ इसराइल फ्रॉम एंटायरिंग
हमान, वो वहाँ के रास्तों को एक करता है और वो जोना बोलता है और वो होता है। हमको बहुत बार वचन नहीं पता, इसलिए हम सोचते हैं कि जोना की किताब में ही जोना है, तो हो सकता है ये कहानी है। उससे भी बढ़कर एक और एग्जाम्पल है, जब हम मत्ती 12 उसका 40 और 41 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि स्वयं यीशु मसीह योना के बारे में बोलते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं, यूनस 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों से के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनस का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहाँ वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। ट्रांसलेशन एरर है, यूनुस नहीं है, वो योना है। कहने का मतलब है, अगर योना एक असल में एक व्यक्ति नहीं रहता तो यीशु मसीह कभी भी योना के बारे में नहीं कहता। और सिर्फ यीशु मसीह ने योना के बारे में ही नहीं कहा, उसने यीशु मसीह ने निनवे के लोगों के बारे में भी कहा कि उन्होंने योना का वचन को सुना, प्रचार को सुना और मन फिराया। कहने का मतलब है प्रियो, कि जो हम वचन हम सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, पर वो एक असल घटना है। जब हम योना 1 उसका 1 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यहोवा का वचन जो पतुएल के पुत्र योएल के पास पहुँचा वे ये है। अब हमें यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि यहोवा का वचन योना के पास कैसे पहुँचा। हो सकता है परमेश्वर ने जिस प्रकार अब्राहम से बात की वैसे योना से बात की होगी। हो सकता है परमेश्वर ने जिस तरह पतरस से दर्शन में बात की वैसे योना से बात किया होगा। हो सकता है जिस प्रकार परमेश्वर ने जोसेफ, जो यीशु मसीह के पिता थे, स्वप्न में बात की वैसे योना से बात किया होगा। या हो सकता है परमेश्वर ने योना के दिल में एक सोच को लाया होगा। प्रियो, परमेश्वर अलग अलग तरीके से हमसे बात करता है। हर समय परमेश्वर ऑडिबल आवाज़, समझने वाली आवाज़ में वो बात नहीं करेगा। कभी वो मुंह से बोलेगा, कभी वो वचन से बोलेगा, कभी वो दर्शन में बोलेगा, कभी वो स्वप्न में बोलेगा, और कभी वो हमारे मन में वो सोच को लाएगा। मेरे जीवन में बहुत बार परमेश्वर मेरे मन में मुझे वो सोच को लाता है जो मुझे करना है। तो जब आपके जीवन में आप कुछ कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच भी नहीं रहे हो और एकाएक आपको ऐसे व्यक्ति की याद आती है कि जो व्यक्ति को आप याद भी नहीं किए हैं, इमीडिएटली आपको क्या करना है, वो व्यक्ति को रीच करना है। कुछ हफ्ते पहले मेरी एक दोस्त है, कॉलेज की दोस्त है, और कितने साल, कम से कम 10 साल हो गए हैं, मैं अपना काम कर रहा था और काम करते करते ऑल ऑफ अ सडन पवित्र आत्मा ने मेरे को उसके बारे में याद दिलाया। और जैसे ही मेरे को याद दिलाया, मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स में सर्च किया तो मुझे उसका नंबर मिला। लेकिन 10 साल से ज़्यादा हो गया मैंने उससे बात नहीं की, लेकिन नंबर था, मैंने मैसेज किया हाउ आर यू करके, इज़ एवरीथिंग ओके, बिकॉज गॉड शोड मी यू दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। मैंने उससे, वो भले उसको समझती नहीं है, लेकिन मैंने उसको बोला जो मेरे को फील हुआ। उसने बोला, मैं पिछले 3 महीने से कोकेन में एडिक्टेड हूँ, अभी मैं लोनावला में ड्रग एडिक्शन सेंटर में हूँ, प्लीज़ प्रे फॉर मी। कहने का मतलब है कि जब परमेश्वर हमको कोई सोच देता है, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, अरे मैं क्यों बात करूँ, 10 साल हो गए, तो मैं कभी भी उससे टच में नहीं रहता। हो सकता है आने वाले दिनों में मैं उसके घर जाऊं, वचन बताऊं और वो यहाँ पे हो। कहने का मतलब है वी शुड ऑलवेज बी सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ गॉड। मतलब जब परमेश्वर हमसे बात करता है, अगर हम सेंसिटिव होकर उसको सुनेंगे, तब हम ऐसे बहुत से आत्माओं को हम क्या कर पाएंगे, हम जीत पाएंगे। बहुत बार परमेश्वर हमको याद दिलाता है, लेकिन हम सोचते हैं अरे वो तो मेरा कंपिटिटर है, वो तो मेरे से अच्छे से बात नहीं करता, और हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ों को इग्नोर करते जाते हैं। लेकिन याद रखो प्रियो कि एक दिन हमको उसका लेखा देना है। फिर परमेश्वर बोलेगा, मैंने तुझे उसके बारे में स्मरण दिलाया, तो तूने क्यों जाके उससे बात नहीं किया,
तूने क्यों उसके बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की। हमेशा ये मत सोचिए प्रियो कि परमेश्वर आके खड़ा होगा और बोलेगा हे मेरे पुत्र, ऐसे करके परमेश्वर हमेशा आके नहीं बोलेगा। हो शमूएल से भी परमेश्वर ने एक ही बार बोला, अब्राहम से भी एक ही बार बोला। कहने का मतलब है हमेशा ये मत एक्सपेक्ट करो परमेश्वर मुझसे बोलेगा तो मैं करूँगा। कहने का मतलब है हो सकता है आपसे दर्शन में बात करे, हो सकता है आपसे स्वप्न से बात करे, हो सकता है परमेश्वर किसी के द्वारा परमेश्वर बात करे, आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन आपके दोस्त के द्वारा हो सकता है। पर वो कुछ ऐसा बोलेगा, आपको एक मैसेज मिलेगा, आपको परमेश्वर प्रोत्साहित करेगा। तो परमेश्वर कैसे भी क्या करता है, हमसे बात करता है। तो यहाँ पे हम पहला वचन जब पढ़ते हैं कि यहोवा का वचन योना के पास पहुँचा, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि योना ने परमेश्वर के वचन को प्राप्त किया और परमेश्वर ने विशेष रूप से योना को उसके काम के लिए बुलाया। जो वचन परमेश्वर ने दिया वो व्यक्तिगत वचन था और वो एक पॉइंटेड मैसेज था। पॉइंटेड मैसेज मतलब जब हम रोड में ट्रैवल करते हैं तब हमको बोर्ड दिखता है कि यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो जबलपुर आएगा, यहाँ से राइट लेंगे तो ये, वैसा मैसेज था कि उसे क्या करना है। जब परमेश्वर आपको कभी भी ऐसा वचन नहीं देगा हे मेरे पुत्र बोल के, वो गायब नहीं होगा, आप सोचेंगे मुझे क्या करना है। परमेश्वर जब भी आपसे कुछ बात करेगा तो उसमें कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर होगा। आपसे परमेश्वर सिर्फ टाइम पास करने के लिए परमेश्वर नहीं आएगा, परमेश्वर आपसे काम करवाने के लिए, आपके जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपको लेके जाएगा। याद रखिए प्रियो, जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है उठ, परमेश्वर बोलता है उठ कर उस बड़े नगर निनवे को जा। यहाँ पे देखिए प्रियो, परमेश्वर योना को व्यक्तिगत रूप से और विशेष रूप से बुलाता है। ले परमेश्वर आज भी अपने लोगों को बुलाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्रियो कि हम भी योना के जैसे हम आज्ञा नहीं मानते और उसके इच्छा के अनुसार हम नहीं चलते। बट जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, शमूएल से बात की, बहुत सारे लोगों से, अनेक लोगों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात की। और परमेश्वर आज भी ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसके वचन को सुने और उसके वचन के अनुसार चले। याद रखिए प्रियो, जब हम हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 1 और 2 पढ़ते हैं, ये वचन को आप मुँह ज़बानी याद करने की कोशिश करिए। जब हम इब्रानी 1 उसका 1 और 2 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंतिम में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की। पुराने नियम में परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात करता था, लेकिन अभी वो कैसे बात करता है? अपने पुत्र के द्वारा। पुत्र क्या है? पुत्र है परमेश्वर का वचन। आप जब परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, उसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज भी परमेश्वर लोगों से बात करता है। परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपके नाम को जानता है, आपके एड्रेस को जानता है, आपके फैमिली बैकग्राउंड को जानता है। परमेश्वर आपके जीवन के परिस्थितियों को जानता है। वो हर एक के लिए जो बुलाहट है उसको जानता है। कितने धन्य हैं हम लोग कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं कि जो हमारे जीवन के लिए अच्छे प्लान्स को बनाता है। जब एक व्यक्ति ईर्ष्या रखता है तो वह सामने वाले व्यक्ति के लिए खराब प्लान बनाता है कि वो गिरे और नाश हो। लेकिन परमेश्वर हमें क्या करता है? परमेश्वर हमारे लिए अच्छे प्लान्स को बनाता है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में हम और आगे को बढ़ सके। जब हम पहला पत्रस 2 उसका 9 पढ़ते हैं,
वहाँ पे आप समझेंगे कि परमेश्वर ने आपको क्या करके बुलाया है। यहाँ पे हम देखते क्या लिखा है, पर तुम कौन, हम सब, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, एक राजपधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। अपने आप को साधारण व्यक्ति मत समझो प्रियो। जब हम मसीह में विश्वास करते हैं, हम राजपधारी याजकों का समाज, हम पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हम बन जाते हैं। हम साधारण नहीं हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर साधारण नहीं है। जब हम जोना 1 उसका 2 और 3 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर जोना से कहता है, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा। यहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर योना को भेजता है, लेकिन योना वहाँ से भागने के लिए निकलता है। पर आपने सोचा है ऐसा क्यों है कि योना क्यों नहीं जाना चाहता था? उसका रीज़न है, उस ज़माने में असीरिया करके एक राजा था, असीरिया करके एक मुल्क था। उसका जो लोग थे, वो लोग इसराइलियों पे हमेशा चढ़ाई करते थे, और वो आके हमेशा इसराइलियों के बच्चों को, माताओं को पकड़ के लेके जाते थे, और इसराइलियों से वो क्या करते थे, लूट लेते थे, पैसा लेते थे। तो और हो सकता है कि जोना के परिवार भी उसमें सहे हों, इसीलिए जोना जो था वो वहाँ पे जाके निनवे के लोगों को क्या नहीं करना चाहता था, प्रचार नहीं करना चाहता था। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप बाइबल में इसराइल पढ़ते हो, तब इसराइल के कितने ट्राइब्स हैं, कितने कुल है? 12 कुल है। लेकिन जब बाइबल में आप इसराइल पढ़ते हो, तब आपको समझने की ज़रूरत है कि ये पूरा 12 के बारे में नहीं कहता है। इसराइल में एक नॉर्थ था और एक साउथ था। साउथ जो था, साउथ में जूडा और बेंजामिन गोत्र था, और जो जूडा और बेंजामिन गोत्र को बोला जाता था जूडा, और वहाँ पे यरूशलेम था। और बाकी के जो 10 गोत्र थे वो नॉर्थ में थे, और उनको बोला जाता था इसराइल। तो जब दाऊद को राजा करके चुना, तो पहले दाऊद को जूडा में राजा बना। जूडा मतलब बेंजामिन, और जूडा के यहाँ पे वो राजा बना, और बाद में पूरा इसराइल के लोग आके दाऊद को बोलते हैं कि तू अब हम सब पे प्रभुता कर। तो बाइबल जब आप पढ़ते हो, तब इसराइल जब कहा जा रहा है, तब आपको समझना है कि ये पूरा 12 गोत्र के बारे में नहीं कह रहा, ये 10 गोत्र के बारे में कह रहा है। और एक और चीज़ है, जब हम भविष्यवक्ताओं को पढ़ते हैं, तब हमको लगता है कि 1 बाय 1 ये भविष्यवक्ताएं प्रचार कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जब जोना यहाँ पे प्रचार करता है, उसी समय यहाँ पे साउथ में यशाया प्रचार करता है। तो वो चीज़ को समझना, जितना आप समझोगे उतना अच्छा आप बाइबल को क्या करोगे, आप सीख पाओगे। तो पहला जो कारण था, जोना पर निनवे नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं करता था। और दूसरा, जब हम जोना चैप्टर 4 वर्स 2 पढ़ते हैं, योना 4 उसका 2, उसमें लिखा है, और उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान है, और दुख देने में प्रसन्न नहीं होता। तो योना का जो भागने का दूसरा कारण था, वो ये था कि वो परमेश्वर को भली भांति जानता था। वह जानता था कि परमेश्वर
दया करने वाला परमेश्वर है। बहुत बार हमारे जीवन में हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने से कभी कभी सोचते हैं हम क्यों बताएं, वो तो नरक जाना चाहिए, हो सकता है वो हमारे वचन को अपना ले। लेकिन परमेश्वर दया दिखाने वाला परमेश्वर है। जब हम 3वां वचन पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, और जोना 1 अध्याय उसका 3वां वचन वहाँ लिखा है, और यापो नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ होकर यहोवा के सन्मुख से तरशीश को चला जाए। तो यहाँ हम देखते हैं प्रियो कि योना जो है कहाँ जाना था, उसको निनवे जाना था, लेकिन वो क्या करता है, तरशीश जाने के लिए वो क्या करता है, वो जहाज में चढ़ता है और भाड़ा देता है। ये बहुत ज़रूरी है समझना। वो क्या देता है, भाड़ा देता है, वो पैसे वहाँ पे देता है। जब वो तरसूस में जाने लगा तब याद रखिए प्रियो कि वहाँ पे नाव तैयार नहीं थी, लेकिन जोना नाव को क्या करता है, ढूंढता है। या कहने का मतलब है प्रियो कि जब आप परमेश्वर के विरुद्ध कहीं पे चलोगे तब आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके जीवन में क्या होगा, एक लॉस होगा। जब मैं उसके बारे में स्टडी कर रहा था तो जहाँ पे निनवे था, जहाँ पे योना था, वहाँ से निनवे जाने के लिए 750 मील दूर था निनवे, लेकिन वहीं पे वहाँ से तरसूस जाने के लिए 3000 मील दूर था, जो कि तरसूस बोलते हैं कि स्पेन में है। जब परमेश्वर उसको 750 मील भेजना चाहता था, लेकिन वो परमेश्वर का काम नहीं करना चाहता था, उल्टा वो 3000 मील जाने के लिए वो रेडी था, और उसके लिए उसने क्या किया, पैसा दिया। याद रखो प्रियो कि योना को जहाज अचानक से नहीं मिली, बल्कि वो उसे ढूंढ रहा था। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में चलते हैं, जब परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे जब हम नहीं चलते हैं, वैसे ही जिस तरह योना उस शिप को ढूंढता है, वैसे हम भी क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जहाज़ों को ढूंढते हैं। ऐसे वचन कहता है वो खुजली के अनुसार क्या करते हैं, पासबानों को ढूंढते हैं जो उनके पाप के हिसाब से वचन बताए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान जो है वो बहुत अच्छे रीति से जोना की मदद कर रहा है। जब जोना गया वहाँ पे कि मैं तरसूस को जाऊँगा, और इमीडिएटली जैसे वो सी शोर में पहुँचता है, वहाँ पे उसको जहाज मिलता है। तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होती तो उसको वो जहाज नहीं मिलता। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ प्रियो, जब भी आप परमेश्वर के विरुद्ध में आप चलोगे तो शैतान आपके मांगने के पहले आपके सामने गाड़ी को तैयार कर देगा, और आप सोचोगे कि ये तो परमेश्वर की इच्छा है, नहीं तो इतनी जल्दी मेरे को गाड़ी कैसे मिलती। लेकिन आप ये समझने में नाकामयाब हो जाओगे कि ये परमेश्वर ये गाड़ी लेके नहीं आया है, ये तो शैतान लाया है, ताकि परमेश्वर जहाँ मुझे भेजना चाहता है मैं वहाँ पे ना जाऊँ। बहुत बार हमारे जीवन में यही होता है कि जब हम कुछ गलत करने जाते हैं या जब हम कुछ गलत करते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम अपने जीवन में ऐसे ढूंढते हैं कौन सा व्यक्ति, कौन सा पासबान मेरे गलत को सही कहे, और जो व्यक्ति उसको बोलता है तो ठीक है, हम उसी जहाज में होके चले जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ प्रियो, आप भले आपके जीवन में आपको कश्ती मिल जाए, और हो सकता है कि ये कश्ती सही समय पे निकले, लेकिन अगर आप जानते हो कि आपको निनवे जाना है और तरसूस नहीं, तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि रेडी रहो, क्योंकि सामने तूफान आने वाला है। सामने आपके जीवन में तूफान आएगा, क्योंकि अगर आप जानते हो परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए और आप उसके विपरीत चलोगे, कुछ समय आपके जीवन में नॉर्मल चलेगा,
लेकिन थोड़े समय के बाद आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आने चालू हो जाएंगे, और वो प्रॉब्लम से नहीं गुजरना है, तब जब परमेश्वर आपको बोलता है निनवे जा, तो हमें चुपचाप बिना क्वेश्चन किए निनवे जाना है। जब परमेश्वर हमको बोलता है तरसूस जा, भले वो 3000 माइल है, लेकिन परमेश्वर ने बोला है तो 3000 माइल हमें जाना है। लेकिन परमेश्वर के बोले बिना हमें कभी भी ना छोटा ना बड़ा काम करना है, नहीं करना है। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में चलते हैं तब कुछ चीज़ें हमारे जीवन में होती है। पहला चीज़, पैसे का नुकसान। क्या मैं किसी का हाथ देख सकता हूं जिसके जीवन में ऐसा हुआ है? पैसे का नुकसान। जब आप परमेश्वर के विपरीत में चले हो, आपके जीवन में पहला चीज होगा वो है पैसे का नुकसान। जब वो जोना को जाने के लिए 750 मील जाना था, लेकिन 3000 मील मतलब कम से कम 4 गुना जोना ने उतना दूर जाने के लिए अपना पैसा दिया। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही वो उसमें बैठा, कुछ समय के बाद आंधी और तूफान आने लगा, और आंधी और तूफान आने के बाद में उसको समुद्र में फेंक दिया गया। मछली के पेट में 3 दिन रहा, और फिर उसके बाद वो मछली उसको उल्टी करती है। फिर वो जाता है निनवे, फिर वो निनवे में जाके प्रचार करता है, और लोग उसके प्रचार को अपनाते हैं, उपवास करते हैं, और परमेश्वर ने जो बोला था कि 40 दिन में मैं निनवे को नष्ट करूंगा, परमेश्वर उसको नहीं करता। तो ये पूरी स्टोरी है, मैंने शॉर्ट में बताया है। घर जाके आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है। तो पहला चीज जो है वो है पैसे का नुकसान। जब आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलोगे, आपके जीवन में पैसे का लॉस होगा। आपका दोस्त बोलेगा ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इसमें 3 टाइम्स तेरे को रिटर्न्स मिलेगा। आपको पता है कि ये हो सकता है गलत है, आपके अंदर फीलिंग है, फिर भी आप अपने दोस्त पे विश्वास करते हो, और परमेश्वर का जो आपको मन में बोल रहा है आप उसको इग्नोर करते हो। फिर पैसा भी डूब जाता है, और वो पैसा नहीं देना है तो वो दोस्त भी आपको ब्लॉक मार देता है। तो बहुत ज़रूरी है प्रियो कि अपने जीवन में जब आप परमेश्वर के बोले बिना कुछ भी गलत काम हमें नहीं करना है। दूसरा चीज़ जो जोना के जीवन में आया वो था समय का नुकसान। अगर आप मुझे बोलोगे मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूँ, लेकिन आपको उधर जाना है, आपको 2 दिन का रास्ता है, लेकिन अगर मेरे को दिखेगा कि मेरा समय का नुकसान है, तब मैं वो 2 लाख रुपए नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे लिए पैसे से ज़्यादा मेरा समय मूल्यवान है। जो लोग काम करते हैं परमेश्वर के लिए, या जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, वो जानते हैं पैसा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समय। अगर आप समय पे जॉब पे नहीं जाओगे तो क्या होता है? पैसा कट होता है क्योंकि अपने समय की इज्जत नहीं की। तो जब हम परमेश्वर के विपरीत चलते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं, तब हमारे जीवन में क्या होता है? समय का नुकसान होता है। इस्राएली लोग मिस्र से जब कनान देश को आते हैं, 40 दिन में, कितने दिन में? 40 दिन में वो पहुंचने वाले थे, लेकिन वो 40 दिन 40 साल हो गया। वो समय का नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाया। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में जल्दी काम हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, तो जो चीज़ हमारे जीवन में 1 हफ्ते में होना है, वही चीज़ को कभी कभी 10 साल लग जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अपने ज़बान पे लगाम लगाओ। जितना आप कम बोलोगे, उतना परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि जो भी इंसान बोले उसमें कमेंट करो। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे भी बैठे वहाँ पे मुंह चलाओ। अपना मुंह बंद रखो, जहाँ बोलना है वहीं पे बोलो, क्योंकि जो व्यक्ति अननेसेसरी बोलता है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है, अपने समय के लिए रुकता है, जब वो बोलता है सब शांत हो जाते हैं। इसीलिए क्यों मैंने बोला वैसा? वचन बोलता है
आपके जुबान में क्या है? जीवन और मृत्यु है। हम हमारे बच्चों को बोलते हैं तो नालायक है, हो गया। हम अपने बच्चे को बोलते बेवकूफ है, हो गया। क्योंकि आपने अपने मुंह से अपने बच्चे के ऊपर भविष्यवाणी की कि यह नालायक है, यह बेवकूफ है। फिर वो कम मार्क्स लाता है तो उसको तुम मारते हो। उसकी गलती नहीं है, तुमने उसके ऊपर वो गलत सेंटेंसेस को बोला। मैं माता पिताओं को बोलता हूं, कभी अपने बच्चों को बुलाओ, खड़ा करो, बोलो तुम धन्य हो, तुम आशीषित हो, तुम आगे बढ़ोगे, तुम पूछ नहीं तुम सर हो। ये बच्चे सुनना चाहते हैं, माता पिता के मुंह से आशीष के शब्द सुनना चाहते हैं। याकूब जब मरने की परिस्थिति में था, वो अपने बच्चों को बुलाता है, सबको आशीष देता है। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन वो बच्चा आपकी इज्जत करेगा कि मेरे पिता ने मुझे आशीष दिया। मैं भले फेल हो गया, लेकिन मेरे पापा बोले तू बुद्धिमान है, तू पहला नंबर है। दुनिया के लिए तू लास्ट हो सकता है, मेरे लिए तू पहला है। उस प्रकार के शब्द जब आप अपने बच्चों के ऊपर बोलोगे, आप देखोगे कि आपका बच्चा बढ़ने लगेगा। क्योंकि आपके जीवन में क्या है, जबान में क्या है? जीवन और मृत्यु है। मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, मेरे नोट्स में नहीं है पर पवित्र आत्मा याद दिलाया तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब इस्राएली लोग, जो याजक लोग थे, तो पुराने नियम में परमेश्वर को याहवे बोलते थे। क्या बोलते थे? याहवे। तो वो लोग उसको YEHWEH नहीं बोलते थे, वो YHWH बोलते थे। और जब वो याहवे बोलते थे तब वो अपने जुबान को हिलाते नहीं थे, क्योंकि वचन कहता है डू नॉट टेक गॉड्स नेम इन वेन। तो जब वो याजक लोग, परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर को पुकारते थे, वो लोग क्या करते थे? मैं याहवे बोल रहा हूं, आपको क्या सुनाई दे रहा है? क्या सुनाई दे रहा है? सांस। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, तब उसके नाक में क्या फूका? अपना श्वास। और वहां से लेके यहां तक आप सबके अंदर, भले आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो या नहीं, आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया है या नहीं, वो श्वास जो परमेश्वर ने आदम के अंदर फूका, वो आज हमारे अंदर है। इसीलिए हम जीवित हैं। ये श्वास को अगर आप बंद कर दोगे, इंसान मर जाएगा। वो श्वास जो परमेश्वर ने फूका, वो आपके अंदर है। मैं कभी कभी अपने नाक से ऐसे फूंकता हूं और मैं बोलता हूं ये परमेश्वर का श्वास है। अगर हमें मेडल मिलेगा तो हम कितना गर्व करेंगे। तो सोचो हमें कितना गर्व करना है कि परमेश्वर का श्वास हमारे अंदर है। ये शरीर साधारण नहीं है, मशीन नहीं है, ये परमेश्वर के श्वास से चल रहा है। और जिस दिन ये श्वास बंद हुआ, ये धूल है। इसलिए आपके जुबान में क्या है? पावर है। आमीन। पहला चीज क्या होगा? नुकसान, पैसे का नुकसान, दूसरा समय का नुकसान, और तीसरा अकेलापन। जब आप परमेश्वर के विरुद्ध में चलोगे, तब आपके जीवन में अकेलापन आएगा। हमने उस गाना सुना होगा ना, वाई आर यू सो लोनली। वो क्वेश्चन कर रहा है, वाई आर यू सो लोनली। उसको नहीं पता
लेकिन हमको पता है क्योंकि जो परमेश्वर के विरुद्ध चलता है। जब जोना 3 गुना पैसा देके शिप में चढ़ा, सब लोग जब शिप में चढ़ते तो क्या करते? अगर आप शिप में चढ़ोगे तो क्या करोगे? सबसे पहला चीज, आप सबसे ऊपर जाओगे, सब देखोगे। देखोगे कि नहीं देखोगे? समुंदर है, कितनी अच्छी वादियां है। लेकिन जोना क्या करता है? जोना जाता है शिप के सबसे नीचे में, अकेले में, और जाके सोता है। हम जब अकेला महसूस करते हैं, हम क्या करते हैं? हम सोते हैं। तो जब हम अकेला महसूस कर रहे हैं, तब अपने आप से पूछना है, बेटा तूने क्या गलत किया? बेटी तूने क्या गलत किया? परमेश्वर का कौन सा आज्ञा नहीं माना? मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक साइन है, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, हमारे जीवन में अकेलापन आता है। हमको लगता है कि मैं अकेला हूं, मेरे जीवन में कोई नहीं है, बस मुझे मृत्यु मिल जाए। क्योंकि जोना भी वही बोलता है, हर जगह जोना के जीवन में कुछ भी हो जाए, परमेश्वर मुझे उठा ले, बस यही है उसमें। हम भी ऐसे हैं ना, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, परमेश्वर उठा ले। बहुत जी लिया मैंने, 25 के हुए नहीं, बहुत जी लिया मैंने। ये एक साइन है कि आप परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हो। चौथा चीज, जब आप परमेश्वर के विरुद्ध चलोगे, आपके जीवन में आंधी आएगी। आपके जीवन में क्या आएगा? आंधियां आएगी। एक प्रॉब्लम खत्म होगा, उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम आएगा, दूसरा प्रॉब्लम खत्म होगा, तीसरा प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि आप परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हो। एक कलीसिया, अगर एक कलीसिया को बढ़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि जो परमेश्वर कहता है उसके अनुसार चलना है। बहुत सी कलीसियां हैं, वो बोलते हैं हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। पहला पॉइंट, वी से आवर डोर्स आर ओपन फॉर ऑल। हमारे कलीसिया सबके लिए खुले हैं, लेकिन वो कहीं जाते नहीं हैं। पहला वचन जोना 1 उसका 2, यीशु मसीह परमेश्वर क्या बोलता है? उठकर कहां जा? निनवे जा। हमें बाहर जाना है, लोगों को बताना है। वो लोग यहां नहीं आएंगे, हमको लोगों के पास जाना है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि निनवे के लोगों को बुला के ला, इधर कॉन्फ्रेंस कर। परमेश्वर ने बोला तू जा, तुझे उनके पास जाना है। बहुत सी कलीसियां नहीं बढ़ती क्योंकि वो बाहर नहीं जाते। हमें बाहर जाना है ताकि हम औरों को बता सके। दूसरा चीज, जब हम पढ़ते हैं यहां पे क्या लिखा है? उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। वो नगर जो था वो क्या था? छोटा शहर नहीं था, वो एक बड़ा शहर था, वो सक्सेसफुल था। हमारे हर एक के जीवन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सक्सेसफुल है, जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, बिग शॉट्स हैं। और जब हम उनकी जिंदगी को देखेंगे, हमको लगेगा इनको क्या परमेश्वर की जरूरत है? ये तो ऑडी और BMW में घूमते हैं, इतना पैसा है, चर्च आते हैं, बस दशमांश देते, सब करते हैं, इनको तो कोई जरूरत नहीं है। दे आर सक्सेसफुल। ये बड़े शहर के जैसे, जोना भी जब देखेगा तो बोलेगा ये बहुत बड़ा शहर है। लेकिन हमको इन लोगों के पास भी जाना है। दुनिया के नजर में उनके पास पैसा, धन दौलत, गाड़ी हो सकता है, लेकिन अंदर से वो खोखले होंगे। इसलिए बहुत जरूरी है ऐसे लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना। जब हम दूसरा वचन करके पढ़ते हैं, वहां लिखा है उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। बहुत बार कलीसिया में क्या होता है? वी ओनली वॉन्ट पीपल लाइक अस। मराठी चर्च है तो मराठी लोग ही चाहिए, हिंदी है तो हिंदी चाहिए, तमिल है तो तमिल ही चाहिए, मलयाली है तो मलयाली ही चाहिए।
जोना नहीं जाना चाहता, क्यों? क्योंकि वो इस्राएली थोड़ी हैं, मैं क्यों जाऊं? वो लोग तो मेरे भाई बहनों पे प्रॉब्लम्स लाते हैं। कलीसियां नहीं बढ़ सकती तब तक जब तक आप ये नहीं बोलोगे कि हम सबको एक साथ बढ़ना है। अगर वो डॉक्ट्रिन पे आपके विश्वास नहीं करता, हमको तुम नहीं चाहिए। अगर तुम गोल्ड नहीं पहनते तो आ सकते हो, पहनते हो बाहर जाओ। ऐसे टीचिंग्स, बलाम के टीचिंग्स चर्च को डिस्ट्रॉय करता है। हमें कभी भी अपने कलीसिया में ये नहीं बोलना है ये करेगा तो तू आ सकता है, वो करेगा तो तू आ सकता है। हमारा वो हक नहीं है, परमेश्वर देखेगा। हमें बुलाया गया है लोगों को वचन सुनाने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए। हमें कैसा बनना है? बहुत लोग पौलुस को नेगेटिव यूज करते हैं, उसका पॉजिटिव कोई नहीं प्रीच करता। पहला कुरिन्थियों 9 उसका 19 से खोलिए, पौलुस को देखिए। पहला कुरिन्थियों 9 उसका 19 से 23 क्या लिखा है? पौलुस क्या कहता है? क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के लिए उसका भागी हो जाऊं। यह है पौलुस। यहूदियों के लिए यहूदी बना, अविश्वासियों के लिए अविश्वासी बना। इसका मतलब क्या उसने क्या बोलते मूर्ति पूजा किया? नहीं, पर उनके साथ वो बैठा, उनको जीतने के लिए उनसे उसने स्नेह किया। जैसे उस किसी को देखा तो ये नहीं बोला ये धागा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तुम जिंदगी में कभी कोई आत्मा जीत नहीं पाओगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति मिलता है परमेश्वर के प्रेम, अगर परमेश्वर का प्रेम है तो ही आप एक व्यक्ति जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर पाओगे। हम सब यहां पे हैं, हम सब अलग हैं। मैं राहुल से मिलता हूं, मिथिल से मिलता हूं, राहुल से मिलता हूं, गिरीश से मिलता हूं। हर एक जन अपने में यूनिक है, अलग हैं, लेकिन उनको वैसे ही एक्सेप्ट किया है। कोई नहीं बोल सकता कि मैंने बोला कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि एक अच्छा लीडर को बोलने की जरूरत नहीं है, वो अच्छाई करता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर आपको किसी को धमकाने की आवश्यकता पड़ रही है तो आप एक अच्छे लीडर नहीं हो। आप सच्चाई में चलो, वचन बताओ, लोग ऑटोमेटिकली आपकी अच्छाई को खींचेंगे। लेकिन किसी को जबरदस्ती नहीं कराओ। हम उपवास प्रार्थना करते हैं, क्या हमने कभी आपको बोला उपवास प्रार्थना करने जबरदस्ती? नहीं। हमारा काम है सिखाना, आपका काम है करना। क्योंकि यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला हर फ्राइडे तुमको उपवास करना है। यीशु मसीह ने बोला है जब तुम उपवास करो, मतलब तुम करोगे, कभी भी करो। किसी को हमें जबरदस्ती नहीं कराना है। आखिरी चीज, हमें पाप का इनकार करना है। जोना 1:2 क्या कहता है? जोना 1:2, उसके विरुद्ध प्रचार कर, उठकर बड़े नगर
निनवे को जा और उसके विरुद्ध क्या कर, प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। विरुद्ध प्रचार करने के लिए। अभी मुझे एक लीडर्स मीटिंग में बुलाया है, जो परमेश्वर मुझे वचन बांटने बोला है। मेरे को तो ऐसा लगता है पत्थर मारेंगे मेरे को, लेकिन वो मेरे को चुना है उसके लिए, विरुद्ध में प्रचार करने के लिए योना को चुना है। योना को प्रचार करने के लिए विरुद्ध में चुना है। जब हम मसीह के साथ चलते हैं, हमें संसार के पाप के विरुद्ध चलना है। पहला, संसार के पाप के विरुद्ध बोलना है। जब आपका भाई बहन मसीह में कोई गलत करता है, आपको बोलना है, भाई तू गलत है, बहन तू गलत है। हम सबको खुश नहीं कर सकते। खुश करने के लिए हमको परमेश्वर ने नहीं चुना है। दूसरा, जो चर्च में जो पाप होता है उसके विरुद्ध बोलना है। कलीसिया में जो पाप होता है उसके विरुद्ध बोलना है, वरना प्रकाशित वाक्य क्या कहता है, उसमें से तुम निकल आओ, वरना तुम उसके पाप के सहभागी होंगे। क्या लिखा है 2 तीमुथियुस 4:2। निनवे में जाने के लिए परमेश्वर जोना को उसके विरुद्ध में बोलने के लिए बोल रहा है। हमसे क्या बोलता है, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। जब कलीसिया में पाप होता है तब बहुत जरूरी है कि सहनशीलता से उसको लेके जाना है, लेकिन उसे डांटना भी है, उसको समझाना भी है, वरना एक दिन वो कलीसिया का पाप के सहभागी हम सब हो जाएंगे। मैं भले ही आप लोगों के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन जिन जिन लोगों ने यहाँ पे स्टेज पे खड़े होके कमिटमेंट किया है, उन सब के जीवन को मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूं, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। गलत करोगे तो मैं बिना बताए आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा काम है। सुधरोगे नहीं सुधरोगे वो आपका काम है। गलत करोगे तो मैं आपको बताऊंगा, आप पसंद करो या ना करो। तो एक मसीही को पाप के खिलाफ भी बोलना है और कलीसिया में जो पाप हो रहा है उसके लिए भी बोलना है। अगर मैं कुछ गलत शिक्षा दे रहा हूं, आप मेरे पास फ्रीली आ सकते हैं, आप मुझे बोल सकते हैं, ब्रदर आप जो सिखा रहे हैं वो गलत है। अगर सही है तो प्रूफ करो वचन से, मैं नेक्स्ट वीक आपको प्रूफ करूंगा। 16 साल में आज तक मेरे को कोई व्यक्ति नहीं बोला है कि तुमने गलत सिखाया है, क्योंकि उतना मेहनत के साथ मैं जब कुछ प्रचार करता हूं, उतने घंटों का मेहनत के बाद मैं आपके सामने आके खड़ा होता हूं, क्योंकि एक दिन मुझे उसका लेखा परमेश्वर को देना है। प्रियो, याद रखो प्रियो, चाहे हमारे जीवन में हम कितनी भी अनाज्ञाकारिता क्यों ना कर ले, परमेश्वर फिर भी हमें मौका देता है। परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। वो हमें एक और मौका देता है ताकि हम क्या करें, हम बदले, हम अपने आप को सुधारें, हमारे परिवार को हम बचा के रखें। मेरे घर में कोई भी नहीं घुस सकता। 100 लोग बोलते हैं हमको आपके घर में आना है, मैं बोलता मिलते हैं ना सीसीडी में। मैं 500 रुपए दूंगा लेकिन उसको घर में नहीं घुसाऊंगा, क्योंकि मेरा घर पवित्र है। अपने घर की सुरक्षा हमें करनी है। वो अलग टीचिंग है, जो बाइबल स्टडी में आएंगे तो मैं बताऊंगा। अपने घर की सुरक्षा हमें करनी है, वरना शैतान हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को तहस नहस कर देगा।
परमेश्वर की योजना हम सबके लिए है प्रियो, हमें उससे भागना नहीं है। जोना 3 दिन मछली के पेट में था। आपको सच में लगता है कि एक व्यक्ति मछली के पेट में था, उसने जाके खड़ा होकर चिल्लाया कि 40 दिन में परमेश्वर तुम्हें नष्ट करने वाला है? और क्या सच में वो विश्वास कर लिए? क्यों उनने विश्वास किया? कभी आपने सोचा है? कभी आपने सोचा है जो जोना ने अल्टीमेटम दिया था, लोगों ने क्यों उस पर विश्वास किया? क्योंकि साइंटिस्ट बोलते हैं कि जब हम एक मछली के पेट में जाते हैं या कोई भी जानवर के पेट में कोई दूसरा जानवर जाता है, उसके पेट में रसायन रहते हैं और वो रसायन से वो जलने लगता है। हमारे पेट में ऐसे रसायन है जो ब्लेड को पिघला सकते हैं। तो जब जोना को मछली ने 3 दिन अच्छे से पॉलिश करके पेट में रख के जब उसको थूका या उल्टी की, तब उसका शरीर पहले जैसा नहीं था, वो जला हुआ था, वो मनुष्य सा नहीं दिखता था। इसलिए जब ऐसा जला हुआ व्यक्ति आके बोलेगा कि 40 दिन में परमेश्वर तुम्हें नष्ट करेगा, वो लोग सीरियसली लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चिन्ह कौन बना? वो खुद बना। परमेश्वर ने उसको बोला कि जाके बोल, लेकिन जब उसने नहीं माना, परमेश्वर ने उसी को एक बड़ा चिन्ह बना के उनके पास भेजा। अगर मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप अपने जीवन में एग्जाम्पल नहीं बनोगे जो परमेश्वर बोलता है, परमेश्र आपके जिंदगी को ऐसे मोड़ के एग्जाम्पल बना के निकालेगा। 52 टाके हैं मेरे पेट में, 52 टाके, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में मैं गिरा हूं और मैं जानता हूं कि परमेश्वर के हाथ में गिरना भयानक है। इसलिए जब समय है, अपने आप को सुधारो। जब समय है, जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं उसमें से मुड़ो, कुछ मत सोचो। परमेश्वर ने अगर बोला है तो परमेश्वर हर एक उपाय करेगा, बस आपको उसके अनुसार चलना है। वरना आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य आप देख नहीं पाओगे, और देख भी पाओगे तो उसको इंजॉय नहीं कर पाओगे। परमेश्वर का आशीष होना और इंजॉय करना अलग चीज है। ऐसे मसीह हैं जिनके ऊपर परमेश्वर का आशीष है, पर वो उसको इंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए प्रियो, हमें एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलता है। भले उसके लिए हमारे दोस्त हमको छोड़ दे, हमारे कुटुंब के लोग हमसे नफरत करें, हमारे नेबर्स हमसे प्यार ना करें, लेकिन परमेश्वर के साथ सही रूप से चलें। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। जो वचन प्रभु जी हमने सुना प्रभु जी, वो वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु जी हम सबको मदद करिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रभु जी आपसे दूर भागने वाले नहीं बल्कि प्रभु जी आप जहाँ हमें भेजते हैं वहाँ जाने के लिए, आप जो हमें बोलते हैं वो बोलने के लिए, आप जो हमें कहते हैं करने के लिए प्रभु जी अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु जी। जिस तरह जोना प्रभु जी मछली के पेट में रहा प्रभु जी, वैसे हम में से किसी को भी रहना ना पड़े प्रभु जी, बल्कि पहली बार में ही आज्ञाकारी होते हुए आपके साथ चलने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। प्रभु जी, जो वचन बोया गया, बाइबल स्टडी में बोया गया, वो वचन को शैतान चुराने ना पाए प्रभु जी। आपके लहू के बाड़े में डालते हैं प्रभु जी, दूतों का पहरा बनाए रखिए।
हर एक जन जो यहाँ पे उपस्थित है प्रभु जी, उनको आपके हाथों में देते हैं, उनके जीवन को आपके हाथों में देते हैं, उनके परिवारों को आपके हाथों में देते हैं, उनके जॉब्स को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, उनके बिजनेसेस को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो भी उनके दिल की इच्छाएं हैं प्रभु जी, उसको पूरा करिए प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक क्षेत्र में प्रभु जी वो बढ़ने पाए प्रभु जी, जहाँ पे भी वो जाए प्रभु जी वो एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी वो पूछ नहीं सर होने पाए प्रभु जी, और जहाँ पे भी वो जाए प्रभु जी वे औरों के लिए एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए, बढ़ने के लिए उन्हें मदद करिए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन आमीन आमीन।